हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हैशटैग यूएस इलेक्शन ऑन एबीपी के जरिए जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि अमेरिका का कौन बनेगा राष्ट्रपति, सबसे बड़ी और सबसे आसान भाषा में कवरेज आपको हम समझा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर विकास जो आ रही है अमेरिका से, वो ये है कि बाइडेन और ट्रंप के बीच की टक्कर में ट्रंप ने बना ली है बढ़त। वेस्ट वर्जीनिया एक राज्य वहां का, कैंटी वहां का एक राज्य जहां जीत दर्ज कर ली है। फिर मैं आपको बता दूं, ये एग्जिट पोल नहीं है, ये फाइनल नतीजे हैं। इलेक्टोरल वोटिंग में ट्रंप 11 से आगे हैं, बाइडेन 3 पर हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, 3 राज्यों में से 2 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप ने, 1 राज्य में बाइडेन ने जीत दर्ज की है। जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके पास 11 इलेक्टोरल कॉलेज हो चुके हैं और जो बाइडेन के पास 3, यानी कि बढ़त डोनाल्ड ट्रंप की है। इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल बड़ी कहां से? कुमकुम। बिल्कुल बड़ी खबर है डेल्वन से। डेल्वन एक और राज्य जहां जो बाइडेन की जीत का ऐलान हो गया है। फिर मैं आपको बता दूं, ये फाइनल नतीजे हैं। तो कुल मिलाकर लगातार देखिए 2020 के मैच की तरह यहां पर चल रहा है, क्योंकि अमेरिका में आखिर तक जब तक वोटों की गिनती नहीं हो जाती कुछ नहीं कहा जा सकता। अचानक से पड़ना भारी किसी का भी हो जाता है। सीधे लिए चलते हैं आपको प्रणय उपाध्याय के पास, जो कि वॉशिंगटन में हमारे साथ मौजूद है। प्रणय, क्या जानकारी? देखिए, शुरुआती नतीजे आना शुरू हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बढ़त मिली है, कुछ राज्यों के अंदर मिली है, लेकिन अमेरिका के 50 राज्यों के अंदर ब्लू मिराज और रेड मिराज कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से वोटों की गिनती होती है, कुछ जगह पे अर्ली क्लोज हो जाते हैं, इसलिए वहां पर वोटों की गिनती के नियम और प्रावधान चूंकि अलग अलग हैं, इसलिए कुछ राज्यों में चाहे वो कुछ राज्यों में आपको नतीजे पहले नजर आना शुरू हो जाते हैं, कुछ राज्यों के अंदर थोड़े समय वक्त लगता है। इसलिए जिन राज्यों के अंदर यानी नीले रंग की बढ़त, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़त है, उसे ब्लू मिराज कहा जाता है। लेकिन फाइनल नतीजे जिस तरीके से आते हैं, उसके अंदर जो स्विंग स्टेट्स हैं उनकी भूमिका खास महत्वपूर्ण होगी, चाहे विस्कॉन्सिन हो, मिशिगन हो, नॉर्थ कैरोलिना हो या पेंसिल्वेनिया हो, फ्लोरिडा हो। ये सारे राज्य जो हैं वो तय करेंगे कि आखिर बाजी किसके हाथ लगती है, क्योंकि इन राज्यों को जीतना ये एक समीकरण है, इलेक्टोरल कॉलेज से फैसला होता है। और इलेक्टोरल कॉलेज में जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो विनर टेक्स ऑल लेता है, यानी 50.1% भी अगर वोट ज्यादा मिले हैं उसे, तो उसको सारे वोट उसके खाते में जाते हैं। इसलिए ये हैंगिंग बैलेंस की कहानी है। इसमें ये देखना होगा कि किसके पल्ले में आखिर में किनको वोट मिलते हैं। ये शुरुआती रुझान जरूर है, लेकिन ये कांटे की टक्कर जरूर थी, लेकिन कई जगह पे बहुत जोर लगाया है। टेक्सास के अंदर, फ्लोरिडा के अंदर 100% वोटिंग हुई है। अब ये देखना होगा कि 100% वोटिंग किसके हक में जाती है। विकास, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, कि हैंगिंग बैलेंस का मामला है, और चूंकि सभी की आशंका इसलिए ज्यादा है क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि जो पॉपुलर वोट था वो हिलेरी क्लिंटन को ज्यादा मिला था, लेकिन उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्टोरल कॉलेज में ज्यादा बढ़त बनाई थी, इसलिए वो राष्ट्रपति बने। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जो बाइडेन ने बढ़त बना ली है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जो बाइडेन ने बढ़त बना ली है। अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें 4 राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जो बाइडेन ने बढ़त बना ली है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से पीछे हो गए हैं। तो देखिए, जो रेस है वो कछुए और खरगोश के बीच की जैसी है। कभी डोनाल्ड ट्रंप आगे हो जाते हैं, कभी जो बाइडेन आगे हो जा रहे हैं। कुमकुम, कहां से खबर है? बड़ी खबर आ रही है। जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि अब जो टैली है वो बदल गई है। देखिए, इस वक्त एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आपको टैली दिख रही होगी। अभी तक ये 3-0 पे मामला था, अब ये 18-30 हो गया, यानी कि 18 डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन 30। जो बाइडेन ने बड़ी बढ़त बना ली है। सविता के पास लिए चलेंगे आपको, सविता हमारे साथ मौजूद है। और ये देखिए, आप एबीपी न्यूज की जो एक तस्वीर देखें स्क्रीन में, अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं दिन है तो कहीं रात है। वहां टाइम जोन का बहुत बड़ा फर्क है और इसी वजह से वोटों की गिनती में भी फर्क आ जाता है वक्त के हिसाब से। सविता पटेल हमारे साथ मौजूद है। सविता, कहां हैं आप और क्या जानकारी वहां से निकल कर आ रही है? मैं सैन फ्रांसिस्को बे में हूँ और ये सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यहाँ पे अभी करीब 5 बजे हैं। वोटिंग अब थोड़ी सी लगता है कि जैसे लाइनें बननी शुरू होंगी, क्योंकि यहाँ पे दिन भर बहुत ही स्पोराडिक वोटिंग हुई। अब क्योंकि ऑफिसेज बंद हैं तो अब लोग घर जाने से पहले ऐसी उम्मीद की जा रही कि अब थोड़ी लाइनें होंगी। हमने दिन भर ये देखा है कि ज्यादातर लोग जो उनके घर में मेल इन बैलेट आया था, अगर उन्होंने वो पोस्ट नहीं किया तो वो आज भर के साइन करके ला रहे हैं, सील करके, और बाहर आते हैं और उसको एक बॉक्स में डाल के सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्टलेस वोटिंग करके चले जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक कोई पोलिंग सेंटर के अंदर जाए और सैनिटाइजर इस्तेमाल करके वहां अपना वोट दे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 5 बजे के बाद डेफिनेटली कुछ लाइंस जरूर होंगी और 8 बजे तक पोलिंग चलेगी। मैं एक बात बताना चाहूंगी आपको कि यहाँ पे एक रूल है कि ऑलमोस्ट 3.5 हफ्ते पहले
तो लगातार मैं और विकास आपको बता रहे हैं अमेरिका का कौन बनेगा राष्ट्रपति। और प्रणय, हम लगातार यही बात कर रहे थे, आप तो वॉशिंगटन में हैं, व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद हैं, पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं और इस बात को भी चर्चा में लाइए। दुनिया को जानना चाहिए कि दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र की बड़ी आलोचना होती है, लेकिन हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण कितनी आसानी से हो जाता है। यूपी बिहार नहीं, देश की राजधानी में हो या फिर देश के चुनाव हो, और वहां देखिए हिंसा का डर कितना जबरदस्त। तस्वीरें दिखाइए और बात भी कीजिए। बिल्कुल कुमकुम, इस समय हम वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के ठीक बाहर हैं, उस जगह पर जो ब्लैक लाइफ मैटर्स प्लाजा के तौर पर आजकल जाना जाता है। उस जगह पर लोगों की भीड़ आने लगी है, लोग यहां जमा होने लगे हैं। इस तरीके से ये जो प्रोटेस्ट वॉल है जहां पर व्हाइट हाउस के ठीक बाहर, क्योंकि व्हाइट हाउस वो जगह है जो वर्षों तक 200 सालों से ज्यादा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है प्रणय, मैं माफी चाहूंगा आपसे। एक वक्त बड़ी खबर ये है, जो बाइडेन 85 इलेक्टोरल वोट से आगे चल रहे हैं, जबकि ट्रंप को अभी तक 55 वोट इलेक्टोरल वोट ही मिले हैं। तो देखिए 30 का फासला हो गया। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 55 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जो बाइडेन को 85 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जो जीत का आंकड़ा है वो 270 है, बहुमत के लिए 270 चाहिए। अभी 30 इलेक्टोरल वोट से जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं। सबसे तेज अपडेट एबीपी न्यूज पर अमेरिका से सीधे लाइव प्रणय उपाध्याय, मधु भाटिया झा और सविता पटेल हमारे साथ जुड़े हुए। पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी प्रणय, आप जारी रखें, आपके पीछे क्या मंजर? बिल्कुल विकास, जिस तरह से नतीजे जिस तरीके से आ रहे हैं, उसी बीच में इस जगह के ऊपर व्हाइट हाउस के ठीक बाहर यहां पर लोग जमा हो रहे हैं। ब्लैक लाइफ मैटर और खास तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी और बाइडेन के जो समर्थक हैं वो इस समय यहां पर जमा हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं, यहां डांस चल रहे हैं, ड्रम बजाए जा रहे हैं, बहुत किस्म के प्रोटेस्ट हैं, क्योंकि ये वो जगह है जो अमेरिकन लोग इसे अपना प्लेस मानते हैं। व्हाइट हाउस बहुत लंबे समय तक अमेरिकी इतिहास के अंदर काफी एक्सेसिबल जगह रही, लेकिन ब्लैक लाइफ मैटर के प्रोटेस्ट के बाद से व्हाइट हाउस जो है उसमें सुरक्षा की दृष्टि से ये बैरिकेडिंग लगा दी गई जो आपको पीछे नजर आ रही है। लेकिन आप ये देखिए, मैं अपने कैमरा सहयोगी से दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट वॉल बनाई गई है। हालांकि लोग यहाँ जमा हो रहे हैं, ये इस तरीके से देखिए, वॉल्स के ऊपर प्रोजेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर वॉल्स पे चलाए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस पीछे नजर आ रहा है और लोग या चुनावी नतीजों के साथ साथ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि चुनावी नतीजे में ऊंट किस करवट बैठेगा। अगर जो बाइडेन के हाथ में बाजी लगती है तो निश्चित रूप से यहाँ जश्न का माहौल होगा, लेकिन आशंकाएं इस बात को लेकर भी हैं कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी या जो बाइडेन के हाथ में सत्ता नहीं आती है तो ये प्रोटेस्ट कहीं उग्र न हो जाए, इस बात की आशंकाओं के मद्देनजर जो बोर्डिंग अप की गई है वो सारी चीजें की गई है। और मैं अपने कैमरा सहयोगी से दिखाना चाहूंगा कि आप पीछे की तरफ देखिए कि किस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ से ठीक पीछे की तरफ उस सिक्योरिटी अरेंजमेंट में इस पूरे इलाके को आउट ऑफ बाउंड किया गया है वाहनों के लिए, यानी यहाँ पे कोई वाहन नहीं आ सकता। अगले 24 घंटे तक बेहद सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस की कई टीमें जो हैं इस पूरे इलाके में तैनात हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से भी इस पूरे इलाके की मॉनिटरिंग हो रही है। ऊपर से चॉपर्स जो हैं वो होवर कर रहे हैं और इस दौरान यहाँ पर काफी जो है, या आप ये देखिए किस तरीके से जो है प्रोजेक्टर के ऊपर चलाए जा रहे हैं, वॉल के ऊपर लेजर जो मैसेजेस हैं वो चल रहे हैं। यानी एक तरीके से इतना चार्ज माहौल, इतना डिविजिव माहौल। विकास, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका से कौन बनेगा राष्ट्रपति, टैली आपके पास। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए इस वक्त जो नतीजे हैं वो कुल मिलाकर ऐसे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीछे चल रहे हैं, जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टोरल वोटिंग में जो बाइडेन 85 सीटें जीत चुके हैं, यानी कि इलेक्टोरल वोटिंग जो है, इलेक्टोरल कॉलेज है वो 85 जीत चुके हैं, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 55 इलेक्टोरल कॉलेज जीतकर 30 इलेक्टोरल कॉलेज से पीछे चल रहे हैं। अब तक तकरीबन 48% वोट जो बाइडेन को मिल चुके हैं, जबकि जो डोनाल्ड ट्रंप को 50% वोट मिले। तो देखिए एक बार फिर से जो पॉपुलर वोट है वो डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा मिला है, लेकिन इलेक्टोरल वोटिंग में, इलेक्टोरल कॉलेज में 30 सीटों से आगे चल रहे हैं जो बाइडेन। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में पॉपुलर वोट से हिलरी क्लिंटन आगे थी और इलेक्टोरल कॉलेज में डोनाल्ड ट्रंप आगे थे, और इस बार बिल्कुल उल्टा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को पॉपुलर वोट ज्यादा मिले, 50% से ज्यादा वोट डोनाल्ड ट्रंप को, 38% से ज्यादा बाइडेन को। इन सब के बीच हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। प्रणय वॉशिंगटन से तस्वीर हमें दिखा रहे थे। मधु भाटिया झा के पास चलते हैं। शिकागो से मधु आप मौजूद हैं और शिकागो में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी ब्लैक लाइव्स मैटर के इस आंदोलन में। इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि क्या वाकई
ब्लैक लाइफ मैटर्स या रेसिज्म एक मुद्दा था या मुद्दा है अमेरिका चुनाव में, और इतना बड़ा है कि इसको लेकर लोग वोट डाल दें? जी बिल्कुल, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। जब तक सर्वे चल रहे थे अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो बाइडेन को जो वोट देंगे या जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ वोट जा रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना वायरस है, और डोनाल्ड ट्रंप की हार का या अगर हारे तो सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना वायरस होगा। लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आए हैं उसमें साफ है कि जिन लोगों ने जो बाइडेन को वोट दिया है उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा 36% का मुद्दा जो है इम्पोर्टेंट, वो रेशियल इनजस्टिस का है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर उनके लिए मुद्दा आता है कोरोना वायरस का 27% पे। तो यानी साफ है कि रेशियल इनजस्टिस की वजह से अगर जो बाइडेन के खेमे में वोट ज्यादा गए हैं तो वो मुद्दा सबसे ज्यादा अहम रहेगा, और डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में जो जितने सपोर्टर्स थे उनके लिए जो सबसे अहम मुद्दा है वो रहा है इस चुनाव में इकोनॉमी, लेकिन वो पूरे लेवल पर सेम रहा है। लेकिन जैसे आप अभी के जो रुझानों की बात कर रहे हैं, जो नए नतीजे आ रहे हैं, उसमें मैं एक बात साफ कर दूं कि ये शुरुआती जो नतीजे आ रहे हैं इनका अंदाजा पहले से ही था कि जो अमेरिका में जिस तरह से ब्लू स्टेट्स और रेड स्टेट्स का डिवीजन है, जो डेमोक्रेटिक गढ़ हैं उनको ब्लू स्टेट्स कहा जाता है और जो रिपब्लिकन गढ़ हैं उन्हें रेड स्टेट्स कहा जाता है। तो पहले से ही प्रोजेक्शन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि जो बाइडेन अब 91 इलेक्टोरल कॉलेज पर आ चुके हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 56 इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि अब जो बढ़त है वो और ज्यादा बढ़ गई है। जो बाइडेन की इलेक्टोरल वोटिंग में ट्रंप 56 वोटों के साथ इलेक्टोरल कॉलेज के साथ पीछे हैं। कुल मिलाकर 270 का जो जादुई आंकड़ा है उसके नजदीक पहुंचते हुए जो बाइडेन, हालांकि हम लगातार आपको बता रहे हैं ये शुरुआती नतीजे और रुझान है, जो स्विंग स्टेट हैं वो खुलने के बाद असली पिक्चर सामने आती है। उसमें कैलिफोर्निया है, उसमें टेक्सास है, उसमें फ्लोरिडा है, और यहाँ की जो वोटिंग है वो डिसाइड करती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। स्विंग स्टेट्स के नतीजों का इंतजार रहेगा, पल पल के नतीजे और रुझान हम आप तक पहुंचा रहे हैं एबीपी न्यूज के जरिए। लगातार हमारे 3 संवाददाता अमेरिका से आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, प्रणय उपाध्याय, मधु भाटिया, सविता पटेल, लगातार पल पल का अपडेट हम आपको देंगे। अभी छोटा सा ब्रेक। #US इलेक्शन और एबीपी के जरिए जुड़िए हमारे साथ और सोशल मीडिया में अपनी राय भी साझा कीजिए। कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मेरे साथ कुमकुम बिनवाल हैं और ग्राउंड जीरो से प्रणय उपाध्याय हैं, सविता पटेल हैं और मधु भाटिया झा हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इलेक्टोरल वोटिंग में। जो बाइडेन 91 इलेक्टोरल वोटिंग के साथ कॉलेज के साथ सबसे आगे बने हुए हैं। 67 इलेक्टोरल कॉलेज के साथ डोनाल्ड ट्रंप दूसरे नंबर पर हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में 67 सीटों के साथ कुछ बढ़त डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई है, लेकिन लगातार जो बाइडेन आगे चल रहे हैं और इलेक्टोरल वोटिंग में 270 का जादुई आंकड़ा जो जीतेगा वही अमेरिका का राष्ट्रपति होगा। फिलहाल ये शुरुआती रुझान और नतीजे हैं, आखिरी दम तक पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। #US इलेक्शन और एबीपी के जरिए जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय, क्योंकि इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज, चाहे वो आरा में हो या अमेरिका में।